रास्ते से किनारे हो जाए। हमारे मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के मंच पर आसानी से पहुंच जाए। हमारे मेहमान झारखंड के वजीर आला, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री और उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। यहाँ पे वेट कर रहे थे, मैं सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ। प्रदेश में कुरैश के हेमंत सोरेन जी यहाँ उपस्थित, और ये शुभकामना देती हूँ कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भविष्य में झारखंड का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। मैं ज्यादा देते हुए माइक देती हूँ। धन्यवाद। मैं हमारे बहुत बड़ा सहयोग हमें आप लोगों से मिला। ये बताने की जरूरत नहीं है, उसका परिणाम है कि आज यहां पर आपकी सरकार बैठी, हमारी सरकार बैठी, हम सब लोगों ने इस सरकार को बनाया। और विगत वर्ष जिस तरीके से हम लोग वैश्विक महामारी में घिरे रहे, अभी भी खतरा टला नहीं है इस वैश्विक महामारी का। आज ही खबर आई है कि एक हफ्ते के लिए नागपुर लॉकडाउन में चला गया है। आप लोगों से विनती होगी इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिम्मेवारी आज आप पर भी है और हम पर भी। और इस संक्रमण काल में भी जिस तरीके से आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से गरीब, मजदूर, बेबस लोगों के पीछे अगर इस देश में अगर कोई खड़ा था तो वो आपकी सरकार थी, हमारी सरकार खड़ी। और इसका उदाहरण पूरे देश में लोगों ने माना कि संक्रमण में झारखंड एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां किसी तरीके का कोई अफरा तफरी नहीं मची। शांति पूर्वक चीजें आगे बढ़ते गए, निकलते गए और मंजिलें पार भी कर रहे हैं। और अब जीवन सामान्य की ओर ले जाने के भी मेरी पूरी प्रयास है। धीरे 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 बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रतिष्ठानें, बहुत सारे समूह ने हमें कई शिकायतें की कि हमारा ये नहीं खुला, हमारा ये खुल गया तो हमारा ऐसा होना चाहिए तो वैसा होना चाहिए। कभी कभी कड़े निर्णय लेने के लिए दिल पर पत्थर भी रखना पड़ता है। तो इसलिए आज मजबूत निर्णय के साथ सरकार अपना हर कदम आगे बढ़ा रही है। और आज निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि हमारा ये 5 साल का टेन्योर बीतते बीतते आपको इस राज्य का और राज्य में रहने वाले हर समूह का, जो भी यहां पर हमारे लोग रहते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर अभूतपूर्व बदलाव आपको दिखेगा। कई आंदोलनकारी हमारे समक्ष आते हैं, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, कई अल्पसंख्यक आंदोलनकारी हमसे मिलते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी की भी वो भी उम्र में है, तो बहुत पहले जवानों की तरह दौड़ धूप नहीं करते हैं।
मैं जरूर निकलता हूं, मैं लोगों तक पहुंचता हूं तो अपने पुराने समय की याद दिलाते हैं। मैं भी बहुत उनकी बातों को सुनकर मेरे अंदर भी काफी भावनाएं उमड़ने लगती। हम बोले ऐसे ऐसे लोग इतने इतने कोने पर, इनकी ना कोई पहचान ना अता पता, पता नहीं किस दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। फिर हम आंदोलन, जिस राज को हम आंदोलन की पैदाइश कहते हैं, इस राज को आज इसलिए हमने इस बार ये निर्णय लिया है, इस राज के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति करने का और नियुक्तियों में आरक्षण देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, ताकि जो लोग जिनकी पहचान हो सकी वो तो हो गए, जिनकी पहचान नहीं हुई, जो पंक्तियों में काफी पीछे थे, आखिर वो भी तो आंदोलन का एक हिस्सा था। तो हम सभी लोगों का, हमारा ध्यान हमारी ये में है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय परिवर्तन के साथ खुद ब खुद बदलता है। आपने पिछले सरकार में देखा होगा किस तरीके से यहां पर सांप्रदायिक तनाव बना रहता था। हमेशा मन में एक डर भय सा लगा रहता था, पता नहीं क्या हो जाए, कहां क्या होता है, घटना घट जाए। आज कम से कम कुछ नहीं भी है तो लोग यहां तनाव मुक्त हैं, कोई किसी से डर भय का नहीं। और निश्चित रूप से आज इस मॉडर्न मदरसा, ऐसा मदरसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और हम लोगों ने कई मदरसों को मदद भी की है, लेकिन ये तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि झारखंड के लिए एक आइकॉन के रूप में ये मदरसा स्थापित हो, ये हमारी उम्मीद है। पहले हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद हो गया ना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।